Hello students, a very good morning to one and all. आज हम लोग मशीन डिज़ाइन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें बेसिकली देखा जाए देयर आर 8 एक्सपेरिमेंट, ओके। उनमें से जो आपका कुछ तो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस हैं जिनको हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड आईएस कोडिंग। ये भी आपने यूनिट फर्स्ट में कर रखा है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये स्टडी बेस्ड है टोटल, ठीक है। तो आज का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ नथिंग बट द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड आईएस कोडिंग। दैट मीन्स हम लोग जो मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, उसके लिए आपका दैट मीन मटेरियल कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आईएस कोडिंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपको पता है अच्छे से। द मटेरियल्स यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर्स, टूल, मशीन एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स आर जनरली रिगार्डेड एज इंजीनियरिंग मटेरियल्स। दैट भी किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट को आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना, या कहूँ मैं आपका मटेरियल मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, कोई आपका टूल बना रहे हैं, या कोई मशीन कंपोनेंट है, या कोई भी अदर ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो भी कोई भी कम्युनिटी है, उसको फॉर्म करने के लिए हम लोग जिस भी मटेरियल का आपका यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं। दीज मटेरियल्स आर वेरियसली क्लासीफाइड, कई तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। मेनली इसको जो बांटा गया है आपका दो ग्रुप में, दैट इज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ओके। ये आपका बेसिकली आपका देयर आर टू साइंटिफिक डिवीज़न, एक आपका ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सेकेंड वन इज़ द इनऑर्गेनिक, ओके। मटेरियल्स ऑफ बोथ टाइप आर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पजेज, वो चाहे आपका ऑर्गेनिक हो चाहे आपका इनऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नेसेसरली कंटेन कार्बन एज वन कॉन्स्टिट्यूंट। दैट मीन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से आपका हम लोग वो क्या है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है मोस्टली, और इसमें एटलीस्ट मतलब कार्बन क्या होता है, एक मेन रोल प्ले करता है, ओके। एनिमल हाइड्स जैसे आपका लेदर वगैरह हो गया, वुड्स है, ऑयल पेट्रोलियम हो गया, सिल्वर केमिकल्स है, आपका पेंट्स है, मैन मेड पॉलीमर्स हैं, और कह सकते हैं ये सारी क्या आपका नेचुरल रेसिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। सारे क्या आपका ऑर्गेनिक के लिए है। जबकि ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग मेटल्स एंड दियर एलॉयज, एसिड्स नॉट हैविंग कार्बन एज इट्स constituent, ceramic, non-living natural materials like sand and rock और regarded as inorganic materials। तो ये सारे क्या है आपका inorganic material होते हैं, ओके। बोथ टाइप्स आर फाउंड इन गैसियस, लिक्विड्स एंड सॉलिड स्टेट। तीनों ही स्टेट में आपका दोनों टाइप के मटेरियल पाए जाते हैं, चाहे आपका वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ओके। कंपोजिट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स इन विच नाइदर सोल्यूशन or nor chemical reaction occurs, but properties improve for engineering purposes purely because of mechanical interaction between the constituents। दैट मीन्स एक आपका थर्ड टाइप का जो ग्रेड आता है दैट इज़ द कंपोजिट मटेरियल, जिसमें क्या होता है जो कॉम्बिनेशन होता है किसका आपका दैट मीन्स कह सकते हैं दैट मीन्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का कहें, या फिर वो मटेरियल जहाँ पे आपका नाइदर सोल्यूशन नॉर केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे आपका कोई भी ना तो आपका सोल्यूशन हो गया आपका, ना ही आपका कोई केमिकल रिएक्शन आपका अकर होगी। दैट मीन्स खाली हम क्या करते हैं उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्हेंस करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग ऐसे इन दैट मीन्स कंपोजिट्स का, इन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, ओके। ऑल कॉन्स्टिट्यूट में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और बोथ, दैट मीन जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं आपका वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, या फिर आपका दोनों का आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज़ ए कॉमन एग्जांपल, व्हाइल इनफोर्स्ड प्लास्टिक्स, सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर आल्सो कंपोजिट्स। दैट मीन्स ये सारे क्या हैं कंपोजिट मटेरियल्स के क्या है आपका एग्जाम्पल है। जैसे कौन सा आपका आरसीसी हो गया, ओके, आपका रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक हो गया, सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स हो गए, ये सारे क्या है आपका कंपोजिट मटेरियल से ही बने होते हैं। रिडक्शन इन वेट coupled with high strength and stiffness have opened possibilities of development of newer composites। तो ये सारे क्या हैं आपका यहाँ पे दैट मीन्स ये आपका थर्ड ग्रेड में आते हैं, ओके। अब प्रॉपर्टी कौन कौन सी इस पे देख लें आपका, बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल डक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हैव बिकम वेरी कॉमन एंड डिपेंडेबल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। दैट मीन इन सब प्रॉपर्टी के चलते हुए इन प्रॉपर्टी पे सारा क्या आपका डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी आपका कोई भी इंजीनियरिंग मटेरियल है तो उनमें ये प्रॉपर्टी आपका पाई जानी चाहिए। दो मोस्ट मेटल्स एंड एलिमेंट्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक
वेरी फ्यू आर यूज्ड इन प्रैक्टिस, मोस्टली क्या होता है आपका यही यूज होते हैं। देयर प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव बाय एलॉइंग, इनकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एलॉइंग एलिमेंट आपका मिलाते हैं और उसको आपका इन प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलॉय इज स्टील विच इज़ Fe एज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कार्बन एंड सिलिकॉन एज एलॉइंग में से इन वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। दैट मीन जो सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होता है आपका वो क्या होता है, स्टील होता है, जिसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं वो किसका रहता है आपका आयरन का रहता है, जबकि साथ ही साथ क्या है आपका कार्बन और सिलिकॉन भी क्या है आपका वहाँ पे एलॉइंग एलिमेंट के रूप में आपका बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। Alloys like steel have become very dependable material because their properties can be altered by heat treatment। देखो स्टील का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्यों, क्योंकि हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा क्या कर सकते हैं आपका ईजिली अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कहाँ पे आपका हार्डनेस चाहिए, कहाँ पे टफनेस चाहिए, कहाँ पे मैलेबल चाहिए आपका, कहाँ पे डक्टिलिटी आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, कहाँ पे आपका टफनेस चाहिए, ठीक है। तो इन सब के चलते आपका डिफरेंट टाइप के आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं जो आपने पहले ही पढ़ रखा है, और उनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, स्टील को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं आपका यहाँ पे उसको दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ओके, द ऑक्साइड्स, बोराइड्स, नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स ऑफ सेवरल मेटेलिक एलिमेंट्स हैव हाई वियर रेजिस्टेंस। ये सारे से क्या होता है आपका, इनका वियर रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छी होती है। दैट मीन्स कहते हैं ये टूटते फूटते नहीं है। हाई स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर बट हैव मार्क्ड बिटरनेस। क्या होता है आपका ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होता है आपका इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, बट क्या होता है वहाँ पे क्या होता है ये बिटरनेस भी इंक्रीज होती है। ओके, सच मटेरियल्स आर डिस्क्राइब्ड एज सिरेमिक्स। इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, सिरेमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आपका पॉलीमर्स एंड और प्लास्टिक के बारे में। पॉलीमर्स और प्लास्टिक हैव एक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ पॉपुलरिटी फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेप बट नॉट सब्जेक्टेड टू हाई लोड्स। ये सारे क्या है आपका, ये काफ़ी पॉपुलर है आपका और कॉम्प्लिकेटेड शेप में हम लोग इनका यूज़ करते हैं, बट ये आपका हाई लोड के लिए हम लोग इनका यूज़ नहीं करते। जहाँ पे आपका हाई लोड, आपका लोडिंग इंटेंसिटी ज़्यादा हाई है, वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करते। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड बाय केमिकल प्रोसेस एंड आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ फाइबर्स, सीड्स एंड इन वेरियस अदर शेप्स। दैट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड शेप के लिए, कॉम्प्लेक्स शेप के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। और ये सारे कौन से होते हैं, दैट मीन्स फाइबर हो गया, ठीक है ना, ये दैट मीन्स सीड्स है आपका, ये अदर शेप में हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। Most composites are made using plastic. The composites and plastic have good resistance against corrosion। ऑब्वियस सी बात है, चाहे आपका जैसे कंपोजिट्स हो गए या प्लास्टिक है, उस पर क्या आपका corrosion का बिल्कुल आपका रहता ही नहीं, चांस ही नहीं रहता है। Perhaps the most common engineering materials after bricks and concrete are alloys। सारे क्या आपका मोस्टली एलॉय है आपका, कंक्रीट और ब्रिक्स को छोड़ के। स्टील इज़ फॉर मोस्ट एग्जाम्पल, इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है आपका, वो है आपका स्टील। द एलिमेंटल मेटल्स आर मिक्सड इन लिक्विड स्टेट और हीटेड टू लिक्विड स्टेट वेयर दे मे हैव टोटल और पार्शियल सॉल्युबिलिटी एंड ऑन कूलिंग द सॉलिड्स मे हैव टोटल और पार्शियल सॉल्युबिलिटी। ओके, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। Combination of two or more metal produce alloys in solid state. In most cases, they possess properties better than the constituents। क्या कहने का मतलब है आपका कि दो मेटल को आपका जब आपका कंबाइन करते हैं, ओके, कॉम्बिनेशन जो होता है उससे क्या होता है आपका एलॉय प्रोड्यूस होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा आपका पेरेंट मेटल के कंपैरिजन में, पेरेंट मेटल के कंपैरिजन में क्या होती है आपका इनहेंस रहती है। दैट मीन्स उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके कंपैरिजन में जो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपका जो एलॉय कंप्लीट होकर बना उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर मिलती है। Equilibrium diagrams drawn between temperature and percentage composition of one of the two constituents given great deal of information about alloys। That means यहाँ से आपका एलॉय के बारे में और डिटेल में पता चल सकता है। Number of phases at any temperature and their chemical composition can be found from phase और equilibrium diagram। equilibrium diagram से हम क्या करें, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्योर आयरन के बारे में। Pure iron may contain 99% of iron which could be produced by very costly इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आपका प्योर आयरन आपका यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपका जो आयरन परसेंटेज होता है वो बहुत ही मतलब कि पूरा आपका आयरन ही रहता है। दैट मीन्स अप्रॉक्स 99.99% है, ठीक है। दो नॉट गुड फॉर मच स्ट्रेंथ प्योर आयरन इज यूज्ड फॉर रिसर्च
ट्रांसफार्मर कोर्स, दैट मीन्स इसका जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं। प्योर आयरन का जो यूज़ किया जाता है बेसिकली आपका रिसर्च के लिए या फिर आपका ट्रांसफार्मर कोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। कॉमर्शियल जो आयरन होता है उसमें आपका 99% आपका प्योर रहता है। मैं 99.99 नहीं कहेंगे, कितना 99% प्योर रहता है। वाइल बीइंग एक्सपेंसिव इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस फॉर हाई कोरोजन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दैट मीन्स आपका क्या होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इसका मतलब कि हाई ग्रेड मटेरियल है, तो इसका आपका हर जगह इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका देखो यहाँ पे दैट मीन्स जहाँ पे आपको कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छी चाहिए होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत बेहतर चाहिए है, वहाँ पे हो क्या होता है हम लोग कॉमर्शियल आयरन का यूज़ करते हैं। रॉट आयरन कंटेन्स अबाउट 3% स्लैग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन आयरन मैट्रिक्स। तो क्या होता है आपका जो रॉट आयरन होता है उसमें आपका 3% आपका लगभग स्लैग पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो कॉमर्शियल आयरन कंपैरिजन में उसमें जो कार्बन परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा आपका, वो दैट मीन्स वो जो आयरन परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ स्लैग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट फटीग एंड कोरोजन। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है आपका जो स्लैग फॉर्मेशन है, दैट मीन्स जो स्लैग है आपका 3% का, उससे क्या होती है आपको, उससे फटीग और कोरोजन स्ट्रेंथ आपका बढ़ती है। ठीक है, दैट मीन्स वो क्या होता है आपका, उसमें आपका फटीग स्ट्रेंथ दैट मीन्स डायनेमिक लोडिंग के केस में, आपका इम्पैक्ट लोडिंग के केस में क्या होगा, आपका मटेरियल आपका फेल नहीं करेगा। दिस मटेरियल इज यूज्ड फॉर द स्टीम ऑयल एंड वाटर पाइपलाइंस। दैट मीन्स यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। द एलॉयज ऑफ आयरन कंटेनिंग अप टू 2% कार्बन अलॉन्ग विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड मैग्नीज आर क्लासिफाइड एज स्टील्स। दैट मीन्स क्या होगा, जो भी एलॉय है आपका उसमें आयरन के साथ साथ 2% आपका कार्बन रहता है, और उसके कार्बन के साथ साथ उसमें क्या है आपका सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस या मैग्नीज का है आपका, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। और इनके यूज़ के बिहार पे स्टील आपका की कई सारे बहुत सारे का ए ब्रॉड में क्लासिफिकेशन है, दैट में लगभग 10,000 टाइप्स ऑफ स्टील आपको देखने को मिलती है। कास्ट आयरन इज एट अनदर एलॉय ऑफ आयरन कंटेनिंग मोर देन 2% ऑफ कार्बन। दैट मीन्स क्या है आपका, एक कास्ट आयरन एक दूसरा एलॉय है जिसपे 2% से ज़्यादा कार्बन आपका यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल सिलेक्शन के बारे में। दैट मीन्स ये आप देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से आपका कहाँ कहाँ क्या क्या देख के आपका हम लोग मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट शेप, द मटेरियल फ्रॉम विच द कंपोनेंट इज टू बी मेड, ओके, एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट। दैट मीन्स किस पर्टिकुलर उसका फंक्शन क्या है कंपोनेंट का जिसको बनाने वाले हैं, उसके भी आपने मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। उसका शेप क्या है कंपोनेंट का, ये भी आपका डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा होना चाहिए। मटेरियल फ्रॉम विच द कंपोनेंट इज टू बी मेड, और किस मटेरियल से आपका बनाया जा रहा है, और कौन सा प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है ना, तो इसके भी यहाँ पे क्या हम लोग मटेरियल सिलेक्शन करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो कुछ आपका एग्जांपल्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना, जो कि आपका मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को एक बार आप इसकी रीडिंग मार लें। बाकी आपका ये सारी चीज़ आपको क्लास में करा दी गई है कि आपका इंडियन स्टैंडर्ड की आपका स्टील के बारे में डिटेल में ना, हाई कार्बन स्टील है आपका, लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील आपका ना, फ्री कटिंग स्टील ना, एलॉय स्टील, ओके। तो ये सारे आपका इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी ग्रेडिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ आपका जो स्टार्टिंग है आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो उसको आप रेडी कर लें। बाकी इनमें कुछ नया है नहीं। ठीक है ना, ये एलिमेंट है आपका, ये इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और ये कुछ आपका वाइवा की क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसमें कोई टोटल थ्योरेटिकल है जो आपका हो सकता है, एक दो जो एक्सपेरिमेंट है आपका टोटल स्टडी बेस्ड है, फिर उसके बाद जो हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे। हालांकि आपका वो सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है, बट इसी बहाने एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और कुछ लोग आपका जो पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना, जैसे आपका जब हम लोग करेंगे डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स क्वार्टर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट की बात के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और साथ ही साथ स्ट्रेस कंसंट्रेशन वगैरह है, कर्व बीम है। ठीक है, तो आपका एक बार और आपको दोबारा मौका मिलेगा इन सब चीज़ों को एक बार देखने के लिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच।